जे डॉट 2i माइनस 3j प्लस k, और सेकेंड क्वेश्चन है 2i माइनस j डॉट 3i प्लस k। इन दोनों पार्ट में तुम्हें फाइंड करना है आंसर। तो पहला पार्ट देखो यहां पर, ये केवल j है यहां पर, तो तुम लिख लो 0i प्लस j प्लस 0k, और दूसरा है 2i माइनस 3j प्लस k। और अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। मान लो ये a है और ये b है, तो a डॉट b अब निकालो, जिससे मिस्टेक के कोई चांस नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। i को i से किया, j को j से किया, k को k से किया। ये तो हो गया 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 3 प्लस 0, तो आंसर हो गया -3 पहले पार्ट का। इसी तरह ये वाला पार्ट करो, सेकेंड पार्ट करो। सेकेंड पार्ट ट्राई करो अब। And if anyone gets the answer, tell me. Second part का answer 6. Who has answered? Dhruv. Yes, good. 6 is the answer. Yes, sir, 6. सेकेंड पार्ट में है 2i माइनस j प्लस 0k लिख लो, और इसका लिख लो 3i, और j नहीं है तो 0j कर दो प्लस k। i को i से किया, 6 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो 6 is the answer. So in this way you will be doing the क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। जब भी वर्क निकालना हो, पावर निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो, ये प्रूव करना हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, या ये गिवन हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उसको a डॉट b 0 को यूज करोगे। नाउ इस i j k में अब वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? So next heading is vector product or cross product। vector product या cross product how you will be finding? इसमें vector multiplied by vector gives you another vector quantity। क्रॉस प्रोडक्ट जब कब फाइंड किया जाता है? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और फिर से वेक्टर मिल जाए। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया था, r क्रॉस f परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स टॉर्क,
ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। फिर बताया था कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर होता है। और ये जो डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का, वो जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो इनका प्लेन ये हो गया और इसके परपेंडिकुलर ये जो मार्कर का डायरेक्शन है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी है उसके परपेंडिकुलर ये होगा या नीचे को होगा। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो या तो डायरेक्शन ये होगा या डायरेक्शन ये होगा। हमेशा ए क्रॉस बी जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर एक्स और वाई एक्सिस में है वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो है वो जेड एक्सिस में होगा। अब यहां पर अगर हम आई क्रॉस आई निकालें, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा आई भी एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नीट्यूड हुआ 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी हुआ 1, और दोनों जब एक्स एक्सिस में है तो एंगल हुआ 0, और साइन 0 0 होता है, तो आई क्रॉस आई विल बी कमिंग 0। जबकि याद होगा तुम्हें आई डॉट आई 1 आया था, यहां पे आई क्रॉस आई 0 आएगा। इसी तरह J क्रॉस J दोनों y एक्सिस में होंगे तो ये भी 0 होगा, और K क्रॉस K भी 0 होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। और अगर I क्रॉस J है, ये I हो गया, ये J हो गया y एक्सिस में, J x एक्सिस में I, तो जो I क्रॉस J होगा वो Z एक्सिस में होगा, Z एक्सिस में K, तो I क्रॉस J जो है 1 नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी K। इसी तरह J क्रॉस K y और z में है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट x एक्सिस में आएगा तो I, और k क्रॉस I j। I क्रॉस j 1, I क्रॉस j k के बराबर, j क्रॉस k I और k क्रॉस I j। और अगर J क्रॉस I है, रिवर्स हो गया, तो माइनस K क्रॉस I, K क्रॉस J माइनस I, एंड I क्रॉस K दैट विल बी माइनस J। ये हो गया। तो नीचे का दिख नहीं रहा है। नाउ ओके, note it down. Yes sir. Okay,
नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। एक शॉर्टकट मेथड होगा और उसी को फॉलो कर लेंगे। वी विल गेटिंग ए क्रॉस बी की वैल्यू। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो जनरल मेथड नहीं करेंगे कि हर एक से मल्टीप्लाई करें, वो बड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है, माइनस प्लस की कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड है, उसी को फॉलो करना है तुम्हें। शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज किया जाएगा। अब पहले हम जनरल ले लेते हैं एक। जैसे मान लो वेक्टर ए इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, एंड यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर डॉट निकालना होता तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, प्लस ये दोनों प्लस ये दोनों। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए और बी के कोफिशिएंट लिख देंगे। यहां लिख दो आई, यहां लिख दो जे और यहां लिख दो के। अब अगर तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए की वैल्यूज लिखोगे और फिर बी की लिखोगे, और अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी की लिखोगे वैल्यूज, फिर ए की लिखोगे। चलो ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की वैल्यूज लिख दो, ए एक्स आई में, जे में ए वाई और के में ए जेड, और बी में आ जाओ बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर तुम्हें बी क्रॉस ए निकालना होता तो रिवर्स कर देते, बी पहले और ए बाद में। नाउ पहले आई लोगे और अब ना तो आई वाली रो कंसीडर करोगे ना आई वाला कॉलम कंसीडर करोगे, ये कंसीडर नहीं होगा। और जो चार टर्म्स बचे हैं राइट डायगोनल में से लेफ्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस करोगे, इस प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट माइनस। तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो तो बताओ। आई जब कंसीडर होगा तो आई वाला ना रो कंसीडर होगा ना कॉलम। जो रेस्ट टर्म बचे राइट डायगोनल में से लेफ्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस। उसके बाद जो अगला टर्म होगा वो माइनस जे होगा, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। शॉर्टकट मेथड है, इसी मेथड, इस मेथड में जब माइनस रखोगे तभी तुम्हारा आंसर आएगा। आई प्लस में रहेगा, जे माइनस में, ऑलवेज जब जब तुम फाइंड करोगे। और सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, जे वाला कॉलम छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, राइट डायगोनल हुआ ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और उसमें से लेफ्ट डायगोनल बी एक्स ए जेड को माइनस कर दो। और फिर प्लस के हो जाएगा।
अब के वाले को छोड़ दोगे, ए एक्स बी वाई, इस प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट माइनस बी एक्स ए वाई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें आई जे और के तीनों आएंगे। कोई कंफ्यूजन हो किसी को, कोई प्रॉब्लम हो, टेल मी। एनी कंफ्यूजन इफ यू हैव, आस्क। सबको क्लियर हो गया? यस, ओके। नाउ Yes, sir. एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। ट्राई टू फाइंड बाय योर ओन, एंड आफ्टर फाइंडिंग you will get to know where you have done the mistake. Vector A is 3i minus 2j plus 4k, and vector B is minus 2i plus 2j minus 1k. Find A cross B. इसी तरह निकालो, ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करो। बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करोगे। पहले वर्टिकल लाइंस के बीच में आई लिखोगे, जे लिखोगे और के लिखोगे। ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 2 और 4, बी के -2, 2 एंड -1। अब जैसे बताया था उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। 2-3 बार कर लोगे देन यू विल बी इन प्रैक्टिस, देन नो प्रॉब्लम। यस, किसी का आंसर आया?
चेक कर लेना। पहले तुम आई लोगे, इन दोनों इसमें से इसको माइनस करोगे, आई वाले को छोड़ दोगे। ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करो, -2 इंटू -1 -2 इंटू 4, अगला माइनस ये होगा। इसको क्लोज करोगे, 3 इंटू -1 -2 इंटू 4, और नेक्स्ट प्लस के होगा। इसको छोड़ दोगे, 3 इंटू 2 -2 इंटू -2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, -4 2 जा 8, -6i, ये -3 माइनस माइनस प्लस 8 5, और ये -5j, ये 6 4 प्लस 2k, दिस इज द आंसर। देखो चेक करो, तुम्हारा भी यही आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, तो मुझे बताओ, क्योंकि मिस्टेक दोनों साइड हो सकती है कैलकुलेशन में, फ्रॉम योर साइड एज वेल एज फ्रॉम माई साइड। So if anyone is getting different answer, tell me.